ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 से 17 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से आप देखेंगे कि आपका मन हफ्ते के शुरुआत में जैसा होगा या आपका जीवन हफ्ते के शुरुआत में जैसा होगा, शायद हफ्ते के अंत में वैसा नहीं रहता होगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों के पीछे चंद्रमा की गति का प्रभाव होता है। चंद्रमा निरंतर चलते हुए ग्रह हैं, यानी कि जैसे मैंने कहा हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, इसलिए हमारा स्वभाव भी, हमारा व्यक्तित्व भी थोड़ा सा बदलता रहता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह में अपने जीवन को थोड़ा प्लान आउट करें, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें, क्या संभावितः अच्छा या बुरा हो सकता है इसको जानें। इन सारी ही चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि धन स्थान में। ये होगा 11 नवंबर 2024 को शाम करीबन मिडनाइट के आसपास होगा और 14 नवंबर सुबह के 4 तक चंद्रमा यहीं पर आएंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। छठे घर के स्वामी हैं, दोनों ही अर्थ त्रिकोण है। कार्य क्षेत्र में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, रुका हुआ पैसा आ सकता है, विदेश से पैसा आ सकता है, क्योंकि धन स्थान है और राहु के साथ है। कोई हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो अच्छा ही समय दिख रहा है। लेकिन चंद्रमा मन है, राहु ग्रहण है, क्योंकि राहु चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं, तो मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। घर में थोड़े कलह कलेश हो सकते हैं और वाणी के कारण प्रॉब्लम में पड़ेंगे, यानी कि ना आपकी वाणी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहेगी, उसके कारण दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो बोलने से पहले बहुत सोच लीजिएगा कि क्या बोल रहे हैं। स्पेशली कार्य क्षेत्र में, सोशल लाइफ में बहुत गहनता से विचार करके ही ज़्यादा कुछ बोलेगा। बल्कि मैं तो कहूँगा जितना कम बोलेंगे इस टाइम पे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं पे इन्वेस्ट भी करना है ना, यहाँ पे जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई लीगल कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में क्रिएटिव रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन फोकस थोड़ा सा कम रहेगा, इस पर काम कीजिएगा। बिजनेस में बहुत अच्छा समय है, पैसा भी आएगा, फैमिली बिजनेस है तो और भी आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ में थोड़ी कन्फ्यूजन दिख रही है, लव लाइफ में थोड़ा सा अनिश्चितता दिख रही है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, अगर प्रॉब्लम चल रही थी उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से सब ठीक है, बस अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, आंखों के रोग, गले के रोग और पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि यात्रा के योग आपके अचानक से बन सकते हैं। चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे 14 नवंबर सुबह के 4 बजे और 16 नवंबर सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पर सूर्य का प्रभाव है उन पर दृष्टि द्वारा, तो ये पूर्णिमा योग बन गया। और क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान में है, सप्तम के स्वामी है, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे सूर्य दिख रहे हैं। तीसरे घर में चंद्रमा है, पूर्णिमा युक्त हो गए। पूर्णिमा युक्त चंद्रमा बली होते हैं, इनको पक्ष बल मिल जाता है, तो साहस भी रहेगा, पराक्रम भी रहेगा, यात्राएं भी फिर से हो पाएंगी और जीवन को आगे लेके जाने का मौका मिलेगा। संघर्ष खत्म होगा, रिस्क ले पाएंगे। यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि मंगल कर्क में है चंद्रमा की राशि, चंद्रमा मेष में है मंगल की राशि, और तीसरे और छठे में परिवर्तन योग बहुत अच्छा होता है। दोनों ही उपचय भाव हैं, जीवन को आगे लेके जाएंगे। आपके कई अटके हुए रुके हुए कार्य यहाँ पर पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। अपने अंदर एक उत्साह रहेगा आगे बढ़ने का। शनि का प्रभाव भी है और शनि अभी मार्गी हो जाएंगे एक दिन में ही, यानी कि 14 की बात कर रहे हैं तो 15 को मार्गी हो जाएंगे। और शनि जब मार्गी होते हैं, अगर उस टाइम पे चंद्रमा पर प्रभाव आ गया तो एक नया दृष्टिकोण आता है जीवन का, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती है और जो करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन हिचक रहे थे ना, वो यहाँ पे कार्य कर पाएंगे। तो हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि यात्राएं होंगी, जीवन आगे बढ़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा।
बिजनेस में पैसा आएगा, नया काम मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लव लाइफ, पैसों की बात को लेकर झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, कंटेंटमेंट रखना पड़ेगा। अच्छा समय है लेकिन कुछ अलग नहीं कीजिएगा, कंटेंट रहिएगा। वैवाहिक जीवन सॉरी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं चीज़ें उसके विरुद्ध जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, हड्डियों के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। पैसा अचानक से आ सकता है, लेकिन धन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, यानी कि जहाँ पे पैसा लगाना हो। चंद्रमा चौथे भाव में आ जाएंगे वृषभ में 16 तारीख सुबह के 4 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा, और वो भी आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। अब फिर से पूर्णिमा योग बन गया। मैं हमेशा बताता हूँ कि ये पूर्णिमा योग है, तिथि नहीं है। सूर्य से जब भी चंद्रमा समसप्तक होंगे तो पूर्णिमा योग बनता है, तो यहाँ पे पूर्णिमा योग आपको ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा है। अब इसका अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव होगा। सबसे पहले तो गजकेसरी योग बन गया चौथे घर में। प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए अच्छा समय है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी अच्छा समय है। सूर्य दिग्बली होकर देख रहे हैं, सप्तम के स्वामी है, दिग्बली होकर चंद्रमा को देख रहे हैं। 10वें से 10वें के स्वामी है, और 10वें से सप्तम को देख रहे हैं, यानी कि प्रमोशन के योग बन जाते हैं। अगर आपके ऑफिस में इस टाइम पे प्रमोशन आदि की बात चल रही है, आप प्रोसेस में हैं, तो प्रमोशन के योग बहुत अच्छे हैं। बुध का प्रभाव है, ये थोड़ा सा कष्टकारी होता है, क्योंकि चंद्रमा पर बुध का प्रभाव कंफ्यूज करता है, और ये गुरु भी वक्री है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है कि ना मानसिक सेहत, या फिर मानसिक नहीं इमोशनल सेहत पर ज़्यादा बुरा प्रभाव रहेगा। घर में कलह कलेश हो सकते हैं, घर में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा बचना है। सूर्य दिग्बली है, इसलिए आप थोड़ा सा डिमांडिंग और अथॉरिटेटिव ज़्यादा होने की कोशिश करेंगे, और उसके कारण भी संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है घर में, इवन ऑफिस में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में नए मौके और प्रमोशन का योग है। बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फ्रॉड या फिर कुछ गलत डील में आप फंस सकते हैं। लव लाइफ, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग दिख रहे हैं, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, अचानक से चीज़ों को ठीक करने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है। जिनका बहुत भी खराब चल रहा था उनको भी एक नया मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, लाभ उठाइएगा। बिगड़ते काम यहाँ पर बन जाएंगे। सेहत के अनुसार कफ रोग, छाती के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है, थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं अवश्य तंग करेंगी, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और बजरंग बाण का एक बार पाठ करके बजरंग बली को फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।